Good afternoon students. Today I am going to explain you the next topic which is laser. लेज़र क्या है इसको पहले थोड़ा सा समझ लेंगे। हालांकि मैंने आपको लास्ट जूम मीटिंग में लेज़र के बारे में बताया था, फिर भी जो बच्चे कनेक्ट नहीं हुए उनके लिए भी और जो कनेक्ट हो गए उनके लिए भी दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ। लेज़र क्या होते हैं? जब हम प्राइमरी बुक में ट्रांजेक्शन्स को फर्स्टली रिकॉर्ड करते हैं, वो प्राइमरी बुक कौन सी होती है? जनरल में जैसे ही ट्रांजेक्शन्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड कर लेते हैं, फिर उन ट्रांजेक्शन्स को क्लासिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू लेज़र में ट्रांसफ़र करते हैं। और लेज़र क्या होता है? लेज़र इज़ अ सेट ऑफ अकाउंट्स। लेज़र अकाउंट्स का सेट है जिसमें कई टाइप के अकाउंट्स आपको प्रिपेयर करने होते हैं। लेज़र का एक फॉर्मेट मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ। फॉर्मेट में आपको क्या बनाना होता है? डिफरेंट जो ट्रांजेक्शन्स हैं उनसे रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन हमें एक पर्टिकुलर प्लेस पर मिल जाए, इसके लिए हम हर एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन से रिलेटेड एंट्रीज़ को एक स्पेसिफिक अकाउंट में शो करते हैं और उन सभी अकाउंट्स को कलेक्टिवली क्या नाम दिया गया है? लेज़र। लेज़र में हम जनरल की हेल्प से ट्रांजेक्शन्स को पोस्ट करते हैं। लेज़र में हम क्या करते हैं? जनरल में जितने भी ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड करते हैं उनको हम लेज़र में पोस्ट करते हैं और लेज़र में हम डिफरेंट टाइप के अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, यानी लेज़र इज़ अ सेट ऑफ अकाउंट्स। अब यहाँ मैंने आपको फॉर्मेट के साथ एक अकाउंट भी बना के दिया हुआ है। फिलहाल आप फॉर्मेट समझिए। फॉर्मेट लेज़र का क्या होता है? देयर आर 8 कॉलम्स इन लेज़र। फर्स्ट वन इज़ फॉर डेट, अनदर इज़ फॉर पर्टिकुलर्स। उसके बाद नेक्स्ट जो होता है वो होता है LF के लिए। LF के लिए ना होकर इसको हम बोलते हैं JF के लिए। JF यानी जनरल फोलियो। जनरल के जिस पेज से हम एंट्री या इस ट्रांजैक्शन को लेके आए हैं उस पेज नंबर को हम यहाँ शो करते हैं। तो वहाँ हम LF का कॉलम बनाते थे, कहाँ? जनरल एंट्रीज़ में। और लेज़र में हम कौन सा कॉलम बनाते हैं? JF का, यानी जनरल फोलियो का। ये यूजुअली ये हमारे यहाँ पर ये भी ब्लैंक रहता है, जैसे LF का ब्लैंक रहता है जनरल में, उसी टाइप से JF का लेज़र में ब्लैंक रहता है। अब इसके बाद नेक्स्ट कॉलम होता है अमाउंट डेबिट यानी ये जो साइड है ये कौन सा साइड है? हमारा डेबिट साइड है। ठीक है। इसके बाद सेम एज हम इसको रिपीट करते हैं क्रेडिट साइड में भी सबसे पहला कॉलम जो होता है वो किसके लिए होता है? डेट, देन पर्टिकुलर्स, देन अगेन JF और उसके बाद नेक्स्ट जो होता है वो किसके लिए होता है? वो होता है आपका अमाउंट्स। और लेकिन ये अमाउंट कौन से हैं? अमाउंट क्रेडिट। तो ये जो आपका जो अकाउंट का फॉर्मेट है इसमें कितने कॉलम होते हैं? 8 कॉलम्स होते हैं। 4 कॉलम्स होते हैं डेबिट साइड के और 4 कॉलम्स होते हैं क्रेडिट साइड के। डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट डेबिट, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट क्रेडिट। इस तरीके से हम डिफरेंट अकाउंट्स जो हम प्रिपेयर करेंगे लेज़र में, वो अलग अलग जितने भी आपके ट्रांजेक्शन्स होंगे, आप डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स जनरल में, उनके बेसिस पर आपको उतने ही अकाउंट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ एक्सप्लेन किया है, जिसकी मैंने जनरल एंट्री भी बना के दी है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ट्रांजेक्शन जो दिए हैं उसमें गुड्स परचेज्ड फ्रॉम रीता, तो ये इस ट्रांजैक्शन की जनरल एंट्री क्या बनेगी? परचेज अकाउंट डेबिटेड टू रीता, क्योंकि क्रेडिट पर परचेज किया गया है, नाम है किसी का। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है पेड कैश टू रीता, तो हमने क्या एंट्री बनाई? हमने एंट्री बनाई रीता टू कैश, क्योंकि कैश पेमेंट हुआ है तो कैश गया, जब कैश जाएगा तो अकाउंट क्रेडिट होगा और जो रिसीव कर रही है रीता उसका अकाउंट क्या कर दिया? डेबिट। जनरल का तो वही रूल चल रहा है। इसके बाद सोल्ड गुड्स टू रोहित, तो यहाँ पर हमने क्या एंट्री बना दी? रोहित डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। जब हमने पेमेंट किया रोहित को तो हमने क्या एंट्री बना दी? हमने एंट्री बनाई कैश अकाउंट डेबिटेड टू पेमेंट नहीं किया, रिसीव किया, क्योंकि सेल की थी आपने क्रेडिट पर तो आपको कैश रिसीव होगा, तो कैश रिसीव्ड फ्रॉम रोहित, तो हमने एंट्री क्या क्रिएट की? कैश अकाउंट डेबिटेड टू रोहित। इसके बाद सेम अगेन इसको रिपीट किया है क्वेश्चन में। अगेन परचेज गुड्स फ्रॉम रीता,
तो यहाँ पर फिर से सेम एंट्री रिपीट करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू रीता। अगेन वी हैव पेड द अमाउंट टू रीता, तो एंट्री क्या हुई, रीता डेबिटेड टू कैश अकाउंट। अगेन एंट्री बनी सोल्ड गुड्स टू रोहित, तो एंट्री हमने क्या बनाई, रोहित डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, इसके बाद जब हमने पेमेंट किया तो फिर से हमारी एंट्री में क्या आएगा, कैश अकाउंट डेबिटेड टू रोहित। तो ये कुछ कॉमन एंट्रीज बेस्ड है ये क्वेश्चन नंबर 1, जिसकी हेल्प से मैं आपको एक अकाउंट प्रिपेयर करके बताऊंगी। फर्स्ट अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे कैश अकाउंट। फॉर्मेट मैंने अभी आपको बता ही दिया था, कैश अकाउंट का फॉर्मेट, सभी अकाउंट्स का फॉर्मेट सेम होता है। तो कैश अकाउंट, जो भी अकाउंट आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसका आप उसकी जो हेडिंग है वो सबसे ऊपर लिखेंगे। ठीक है, तो हमने सबसे ऊपर क्या लिख दिया, कैश अकाउंट, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब फॉर्मेट बनाएंगे। फॉर्मेट बनाने के बाद सबसे पहले डेट के कॉलम में जिस डेट में ट्रांजैक्शन जिस डेट से रिलेटेड है उस डेट को मेंशन करेंगे। तो अगर आप देखें जनरल एंट्रीज़ में, तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि हम किस अकाउंट को प्रिपेयर कर रहे हैं। वी आर प्रिपेयरिंग द कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट का नाम हमारी फर्स्ट एंट्री में तो नहीं है क्योंकि परचेज टू रीता लिखा हुआ है, देख सकते हैं। हमारी दूसरी एंट्री जो कि किस डेट में हुई थी, 4 अप्रैल में, उस एंट्री में कैश का नेम है, क्या नेम है, रीता डेबिटेड टू कैश अकाउंट। तो आप देख रहे हैं कैश अकाउंट क्या हो रहा है, इसमें क्रेडिट हो रहा है। अब हमेशा ध्यान रखें, जब भी हम कोई पर्टिकुलर अकाउंट बनाते हैं, जिस नाम से हम उस अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं, फॉर एग्जांपल हम कैश अकाउंट बना रहे हैं ना, तो कैश अकाउंट के अंदर कैश अकाउंट का नाम नहीं आएगा। फिर क्वेश्चन ये होना चाहिए तो फिर किसका नाम आएगा, तो हम मेंशन करेंगे उसके अपोजिट अकाउंट का नाम। तो अपोजिट अकाउंट कौन सा है, रीता। रीता का नेम अपोजिट है, तो कैश अकाउंट में किसका नेम आएगा, रीता का। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि किस साइड आएगा, डेबिट में आएगा या क्रेडिट में, क्योंकि अकाउंट की तो 2 साइड हैं, दोनों साइड तो नहीं लिख सकते। तो हम ये देखेंगे कि हमारा वो अकाउंट जिसे हम प्रिपेयर कर रहे हैं वो डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है। तो हम कौन सा अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, वी आर प्रिपेयरिंग कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट यहाँ क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में हम किसका नाम लिखेंगे, रीता का। देखिए मैंने यहाँ पर शो किया है, कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड हम किसका नेम शो कर रहे हैं, बाय रीता। अब आप ये ध्यान रखिएगा कि जब हम लेज़र प्रिपेयर करते हैं, लेज़र में डिफरेंट अकाउंट, तो हर अकाउंट में डेबिट साइड 2 वर्ड यूज़ करते हैं हमेशा। ये देखिए मैंने हर एक में यूज़ किया है। और क्रेडिट साइड हम यूज़ करते हैं बाय वर्ड। कौन सा वर्ड, स्टार्टिंग में बाय वर्ड, ये आपको करना ही करना है, बाय। अब हम उस अपोजिट अकाउंट का नेम लिखेंगे। तो अपोजिट अकाउंट कौन सा अकाउंट था, अपोजिट अकाउंट था रीता। ठीक है, तो बाय रीता। और ये भी ध्यान रखिएगा कि अमाउंट कौन सा लिखेंगे, तो अभी तो दोनों में डेबिट और क्रेडिट में सेम अमाउंट है। अगर नहीं होगा सेम अमाउंट तो वो मैं आपको आगे बताऊंगी। फ़िलहाल डेबिट और क्रेडिट में सेम अमाउंट है। कैश के सामने भी देखिए, यहाँ पर देखिए कैश के आगे भी कितना लिखा हुआ है, 10,000, और रीता के आगे भी 10,000। तो आप जो चाहें लिख सकते हैं, लेकिन नॉर्मली रूल क्या होता है कि जिस अकाउंट को हम प्रिपेयर कर रहे हैं उसके आगे जो अमाउंट लिखा हुआ है उसी अमाउंट को हम लेज़र में शो करते हैं। तो मीन्स क्या हुआ, अकाउंट बन रहा है कैश का, नेम जाएगा रीता का यानी अपोजिट अकाउंट का, और अमाउंट जाएगा जो कैश अकाउंट के आगे है। ठीक है, यानी आप जिस अकाउंट को प्रिपेयर कर रहे हैं ये ध्यान रखिए उसके अंदर उसका अपना पर्टिकुलर नेम कभी नहीं होता। तो मैंने यहाँ पर 10,000 शो किए हैं, देख लिया आपने। इसके बाद फिर से वही हुआ कि हमने नेक्स्ट जो एंट्री है उसमें कैश अकाउंट डेबिटेड टू रोहित, तो कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है। तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में किसका नाम आ गया, देखिए रोहित का। कितना अमाउंट, 20,000। इसी तरीके से फिर नेक्स्ट एंट्री में क्या किया है हमने, परचेज अकाउंट डेबिटेड, तो इसका कैश से कोई रिलेशन नहीं है। अब नेक्स्ट एंट्री में रीता टू कैश, इस एंट्री का रिलेशन है कैश अकाउंट से, तो कैश अकाउंट क्या हो रहा है, यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है। देखिए किन किन एंट्रीज़ का कैश अकाउंट से रिलेशन है, एक ये नेक्स्ट, दूसरी ये वाली, नेक्स्ट ये,
और उसके बाद ये वाली। इन चारों एंट्रीज़ को हम कैश अकाउंट में शो करेंगे क्योंकि इनका रिलेशन कैश से है। जहाँ जहाँ कैश का नेम आ रहा है समझ लीजिए उनको हमें कैश अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। अब हमने सभी को शो कर दिया। शो करने के बाद यानी अपोजिट अकाउंट में ये वाले अकाउंट, ये जो है रीता डेबिट हो रही है, कैश क्रेडिट हो रही, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में किसका नाम जाएगा? रीता का। यहाँ रोहित डेबिट हो रहा है, कैश डेबिट हो रहा है और रोहित क्रेडिट हो रहा है, तो कैश अकाउंट के डेबिट में हम किसका नेम लिखेंगे? रोहित का। इस बेस पर हम लेज़र में पोस्टिंग करेंगे और हमारा कैश अकाउंट बनकर तैयार हो जाएगा। अब आप देखिए कैश अकाउंट, अब रूल क्या होता है कि जब भी कोई अकाउंट हम क्लोज़ करते हैं तो उसके डेबिट और क्रेडिट के टोटल को क्या करते हैं? वेरीफाई करते हैं, टोटलिंग चेक करते हैं। अब हमने जब टोटल किया तो डेबिट का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 26,000, ठीक है। ये वाला ये इसमें ये इंक्लूड नहीं करेंगे। कौन से अमाउंट? ओनली 20,000 और 6,000। और यहाँ पर हम क्रेडिट साइड में टोटल करते हैं तो 10,000 और 20,000, तो ये होता है 30,000 और ये होता है 26,000। तो कौन सा साइड ज़्यादा है? क्रेडिट साइड ज़्यादा है। नॉर्मली कैश अकाउंट में क्रेडिट कभी भी ज़्यादा नहीं होता। ये क्वेश्चन थोड़ा अभी स्टार्टिंग का है इसलिए थोड़ी सी अलग हो रहा है। अदरवाइज़ कैश अकाउंट हमेशा कौन सा बैलेंस देता है? कैश अकाउंट ऑलवेज शोज़ द डेबिट बैलेंस, यानी डेबिट साइड हमेशा ज़्यादा होता है, क्रेडिट कम होता है। इस क्वेश्चन में क्रेडिट ज़्यादा है देखिए, तो ये अभी प्रॉपर क्वेश्चन नहीं है इसलिए इसमें ऐसा हुआ है। तो क्रेडिट ज़्यादा है, क्रेडिट का टोटल करते हैं तो क्रेडिट का टोटल आता है 30,000। अब जब भी आप किसी अकाउंट को क्लोज़ करते हो तो पहले दोनों साइड इक्वल करने होते हैं। हमने 30,000 दोनों साइड लिखे। अब ये वाला साइड हमारा कम था, कौन सा साइड? डेबिट साइड। तो क्रेडिट के टोटल में से डेबिट के ये दोनों आइटम माइनस किए हमने 26,000, तो हमारा बैलेंस कितना बचा? बैलेंस बचा 4,000। अब इस बैलेंस को हमने किस नाम से यहाँ पर शो किया? हमने शो किया बैलेंस CD के नाम से। किस नेम से हमने यहाँ पर शो किया है इसको? बैलेंस टू बैलेंस CD। अब बैलेंस किसी भी साइड आ सकता है। अगर डेबिट ज़्यादा है तो और क्रेडिट कम है तो बैलेंस CD किस साइड आएगा? क्रेडिट साइड। और अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड कम है तो बैलेंस CD किस साइड आ जाएगा? डेबिट साइड, जैसे कि इस क्वेश्चन में आया हुआ है। और बैलेंस CD का फुल फॉर्म क्या होता है? CD का कैरी फॉरवर्ड। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CD? कैरी फॉरवर्ड। कोई भी अकाउंट किसी भी पर्टिकुलर मंथ के एंड में क्लोज होता है, ये ध्यान रखिएगा। अब मंथ का एंड मीन्स क्या हुआ? मंथ का एंड मीन्स हुआ कि हम हर एक मंथ के एंड डेट को देखेंगे। जैसे अप्रैल का मंथ 30 डेज़ का होता है तो हम 30 अप्रैल को ही उस अकाउंट को क्लोज़ करेंगे। इस तरीके से हम लेज़र में डिफरेंट अकाउंट बनाएंगे। जैसे मैंने नेक्स्ट अकाउंट परचेज अकाउंट बना के दिखाया, देखिए आपको। उसके बाद नेक्स्ट सेल्स अकाउंट। रूल यही होगा। आप इस क्वेश्चन में कई अकाउंट बना सकते हैं जिनके हेड अलग अलग हैं। जैसे रीता का बन सकता है, रोहित का बन सकता है। ये कई अलग अलग डिपेंड करेगा कि जितने ज़्यादा डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स होंगे उतने ही ज़्यादा हमें लेज़र में अकाउंट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे। रूल लेकिन हमेशा ध्यान रखें कि जिस अकाउंट को हम प्रिपेयर कर रहे हैं उसके अंदर उसका खुद का नेम मेंशन नहीं करेंगे, अपोजिट अकाउंट का नेम आएगा और उस साइड में नेम मेंशन किया जाएगा जिस साइड में वो अकाउंट डेबिट या क्रेडिट हो रहा हो। तो आज आप ये क्वेश्चंस करके सॉल्व करके एक बार देखेंगे और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो कल ज़ूम मीटिंग में हम उन्हें सॉर्ट आउट करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।